स्वागत है आप सभी लोग GWB न्यूज में। आज हम मौजूद हैं जहां बहराइच में मतगणना हो रही है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1989 के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचने जा रही है और एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्यकर्ताओं को। अगर हम बहराइच विधानसभा बात करें तो बहराइच विधानसभा 282 पला से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। 283 विधानसभा नानपारा से अपना दल आगे चल रही है। 284 विधानसभा मटेरा से समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। 285 विधानसभा महसी से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। 286 विधानसभा बहराइच से भाजपा आगे चल रही है। तो वही 287 से जो है जहाँ पे आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं का हुजूम कितना है। नानपारा विधानसभा को भारतीय जनता पार्टी, अपना दल और निषाद पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी श्री राम निवास वर्मा जी लगभग 10,900 मतों से जीत गए हैं। हम लोगों को बहुत ही खुशी है। अपना दल प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी राम निवास वर्मा जी लगभग 10,900 वोटों से जीत गए हैं। प्रमाण पत्र मिलना बाकी है। नानपारा के विधानसभा के कार्यकर्ताओं की बहुत ही बड़ी विजय है। कार्यकर्ताओं ने तन मन से अपना दल प्रत्याशी को जिताने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। 900 वोटों से राजू भैया विजयी हुए हैं और शुभकामनाएं और बधाई। आज हमारे साथ बात करने में मौजूद हैं पयाजपुर से सुभाष त्रिपाठी जी के बेटे निशांत जी। आइए उनसे जानते हैं कि निशांत त्रिपाठी जी आइए उनसे जानते हैं कि इस बार कितने मतों से उनकी जीत हुई है। और जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर से एक बार इतिहास रचने जा रहे हैं, क्योंकि 1989 के बाद से आज तक लगातार कोई भी सरकार की उत्तर प्रदेश में वापसी नहीं हुई थी। इस पर उनका क्या कहना है? पहले तो आपको बधाई, धन्यवाद बहुत बहुत, और आपको भी शुक्रिया। आप लोग का सहयोग रहा, स्नेह रहा। और सबसे पहले तो मैं अपने पयागपुर की जनता को बधाई देना चाहता हूँ और उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने अपना स्वाभिमान बचाया। और स्वाभिमान बचाया इसलिए क्योंकि मेरे जो सामने पिताजी के सामने जो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी था वो बहुत बड़ा घोटालेबाज, NRHM का घोटालेबाज था। और निश्चित रूप से पयागपुर की जनता ने अपने स्वाभिमान को बचाते हुए और हमारे पिताजी को अपना आशीर्वाद प्रदान किया है। दूसरी बार अपना विधायक चुना है, इसलिए मैं अपने जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और जो हमारे कार्यकर्ता जो हम बूथ लेवल पे हमारे लगे और कार्यकर्ताओं ने हमारी जीत ये जो है पूरी तरीके से कार्यकर्ताओं की जीत है। कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की हमारे क्षेत्र में एक बार फिर से। और निश्चित रूप से और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं और उत्तर प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी हैं, इन लोगों की, इन दोनों नेताओं की जन कल्याणकारी योजना जो चल रही थी, निश्चित रूप से उन योजनाओं से उन जनता को लाभ हुआ है। और जनता ने पूरी तरीके से भारतीय जनता पयागपुर के कौन से ऐसे काम छूट गए हैं जो इस बार करवाएंगे आप? पयागपुर में विकास में करीबन 600 करोड़ से ज़्यादा का विकास कराया गया है। पयागपुर विकास में काफ़ी आगे रहा है। 70 साल से तमाम सड़कें नहीं बनी जिनको हम लोग ने बनाया है। अगले पाँच साल में तो हमको लगता है कि विकास के लिए कोई ऐसा काम ही नहीं रहेगा जो हम लोग से अछूता रहे। हम लोग काफ़ी काम किया है। और निश्चित रूप से 2-3 ही जो हमारे विशेष काम है हम लोग, जैसे तालाब बघेल है, तालाब बघेल को हम लोग इस बार जो है क्या कहते हैं एक स्थल बनाएंगे, ताकि वहाँ पर पर्यटक स्थल को बनाएंगे उसको जो है। इस बार बहराइच में 5 विधानसभा सीट भाजपा जीती है और 2 में उसको हार का सामना करना पड़ रहा है। तो कहाँ चूक रह गई? क्योंकि कैसरगंज वाली सीट तो ये मानी जा रही थी कि लगभग भाजपा जीती जाएगी, लेकिन कहाँ कमी हुई? अभी हमको बहुत विशेष जानकारी नहीं हो पाई है क्योंकि अभी हम यहाँ से निकले हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत बढ़ा है और भारतीय जनता कहीं हो सकता है कोई समीकरण में कोई कमी, मतलब हो समीकरण में कोई कमी रह गई हो। और निश्चित लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी जीत दर्ज की है। और पूरे प्रदेश में बाबा के बुलडोजर ने साइकिल को रोकने का काम किया। कार्यकर्ता उधर खड़े हैं और लेकिन अभी से होली मनाना शुरू कर दिए हैं। पोल अब आप ही लोग के एग्जिट पोल ने ही तय कर दिया था कि भगवा हम लोग भगवा जो है 10 तारीख को ही भगवा रंग खेलेंगे और भगवा तो होली तारीख भगवा तो मनाएंगे ही। ठीक, धन्यवाद।
हम लोग बहुत खुश हैं। 283 विधानसभा नानपारा में पहली बार अपना दल ने चुनाव लड़ा और ये एक इतिहास होने जा रहा है कि अपना दल ने वहाँ पे पहली बार चुनाव लड़के सीट जीत गए हैं। बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। हमारी सरकार बन रही है, तो सरकार बन रही है। जैसा कि आप भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है और बहराइच की सात में से 5 विधानसभा सीटें लगभग भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही हैं और महसी से एक बार फिर सुरेश्वर सिंह विधायक बनने जा रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, महसी की जहाँ तक सवाल है, हम 2017 में भी पूरे जनपद में एक कीर्तिमान हमने स्थापित किया था। 59-60 हज़ार वोटों से हम जीते थे। इस बार भी लगभग 44-45 हज़ार वोटों से जीते हैं। महसी में माननीय विधायक जी का जो कार्य रहा है वो जनहित में बहुत ही संतोषजनक रहा है। प्रत्येक कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलता है। छोटे बड़े मझोले गरीब गांव, गरीब किसान, नौजवान सबकी समस्याओं को अनवरत सुनते हैं और उसका उचित निदान करवाते हैं। कितना उत्साह है, क्योंकि इस बार एक इतिहास बनने जा रहा है। देखिए, हम और जनता ने भरोसा किया है तो जनता 5 साल का हिसाब फिर मांगेगी। नहीं, बिल्कुल, हमने जनता को हमने जो विकास किया उसका हिसाब दिया। उसी हिसाब के आधार पर विकासवादी सरकार को, राष्ट्रवादी सरकार को जनता ने अवसर दिया और पूर्ण बहुमत की उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। कि 28 चक्रों की मतगणना, ईवीएम मशीनों की मतगणना तथा पोस्टल बैलेट की मतगणना के पश्चात निम्नलिखित तरीके से मत प्राप्त हुए। रामनिवास वर्मा अपना दल 16 लाख 87,689 मत इन्हें प्राप्त हुए तथा माधुरी वर्मा समाजवादी पार्टी जिन्हें 75,505 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार 12,184 मतों से श्री रामनिवास वर्मा अपना दल 16 लाख विजयी घोषित हुए हैं 283 नानपारा से। वर्मा जी को निर्वाचन का प्रमाण पत्र प्रदत्त किया जाता है। आपने एक ऐसे आदमी को हराया है जो सियासत को अपनी विरासत समझने लगा था। अब आप जीते हैं, वहाँ से उसको हरा के आप जीते हैं। आपको कैसा लग रहा है और इस जीत का श्रेय किसको देना चाहते हैं? इस जीत का श्रेय भारतीय जनता पार्टी अपना दल के सभी देवतुल कार्यकर्ताओं को और नानपारा के सभी देवतुल मतदाताओं को, जिन्होंने एक ऐसे दल बदलू को हराया जो हर 5 साल पे अपना दल बदलते रहते हैं। अच्छा, अब क्या प्राथमिकताएं क्या होगी विकास की? देखिए, मैंने अपनी प्राथमिकताएं चुनाव के दौरान कई बार आप लोगों के बीच में कह चुके हैं। अभी हमारी केंद्र में भी सरकार पूर्ण बहुमत की है, उत्तर प्रदेश में भी हम प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में वापस आ रहे हैं। हमने जो भी वादे किए हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो सारे वादे पूरे हों और उससे जितना हो सकेगा उत्तर प्रदेश सरकार से और भारत सरकार से अनुरोध करते हुए अपनी योजनाओं को नानपारा के विकास के लिए पूरा जान लगा दूंगा। और इस पूरे चुनाव में सभी मीडिया कर्मी साथियों ने, पुलिस प्रशासन के लोगों ने और पूरा प्रशासन ने पूरा सहयोग किया। इसके लिए सभी को मैं हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूं। 283 विधानसभा नानपारा की सीट पहली बार अपना दल में गई थी और आप पहली बार जीत के एक इतिहास रच दिए। इस पर आपको कैसा उत्साह है? देखिए, भारतीय लोकतंत्र की एक खूबी है, राजतंत्र है नहीं, और ये जीत वहाँ के सम्मानित मतदाताओं की है। प्रत्याशी कोई भी हो, मतदाताओं की जीत है। ठीक है दादा, प्रत्याशी नानपारा से जीते हैं तो जीत पे आप क्या कहना चाहते हैं? जीत पर हम लोगों को बहुत खुशी है कि हम लोगों के बीच में बहुत अच्छे नेता, हमारे बहुत अच्छे विधायक आए हैं जो कि नानपारा का विकास करेंगे। 283 विधानसभा नानपारा ने एक इतिहास रच दिया है। पहली बार अपना दल को सीट मिली थी और पहली बार ही आपने विजयी हासिल की। इस पर आपका क्या कहना है? ये जनता की जीत है और जनता ने इनको जिताया है। ये हम लोगों के भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित पदाधिकारियों में भी आते हैं। दूसरी बार जीता, तीसरी पर क्या कहना चाहेंगे?
भैया सबसे पहले मैं तो सभी देवतुल कार्यकर्ताओं मतदाताओं को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने मेरी ऐतिहासिक जीत दोबारा दिलाई और मुझे उनके ऊपर विश्वास था कि मुझे ऐतिहासिक जीत दिलाएंगे और उन्होंने पूरा किया। इसके लिए मैं अपने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी को और बड़े नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। उन्होंने मुझे प्रत्याशी क्या संकल्प लेती हैं विधायक बनने के बाद इस बार आप? बलहा का विकास नंबर 1 पे। उसके बाद ऊपर वाला धन्यवाद। त्योहार भी मनना शुरू हो गए, जबकि 18 तारीख को होली है, लेकिन आज से जय श्री राम के नारे। और जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में एक इतिहास रचने जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि 5 साल बाद कोई भी सरकार की यहाँ पे वापसी नहीं हुई है और एक बार लगातार डबल इंजन की सरकार ने विकास का काम किया है। आप देख सकते हैं हमारे साथ कार्यकर्ता है जो उत्साह में है। आप देखिए वो देखिए होली खेलना शुरू हो गए, मिठाई बांट रहे। ये राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की जीत है। हमारे भारतीय जनता पार्टी अपना दल के साथ पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश में सुशासन को आगे बढ़ाने के लिए 1% बहुमत की जीत प्राप्त कराई है। मैं सभी अपना दल भारतीय जनता पार्टी और किसान पार्टी के कार्यकर्ताओं को वोट बधाई देना चाहता हूँ। आप देख विधानसभा प्रयागपुर से भाजपा आगे चल रही है और 288 कैसरगंज से समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं का हुजूम है। मोदी जी और योगी जी के नारे लग रहे, जय श्री राम के नारे लग रहे, मिठाई बंटना शुरू हो गई है। लग रहा है इस बार होली आज 10 तारीख और 18 मार्च को होली है, तो 8 दिन लगातार होली बनेगी। हमारे साथ कार्यकर्ता आइए, उनसे जानते हैं उनका उत्साह कितना है। उत्साह है, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। बहुत सारा उत्साह। हम लोग चाहते हैं योगी जी की दोबारा सरकार आए और बहुमत प्रचंड बहुमत से सरकार आ रही है। 1989 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बन रहे हैं। और ऐसा कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में 5 साल बाद बदलाव देखने को मिलता है, लेकिन इस बार बदलाव नहीं हुआ चुनाव में, जिससे भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी चीज रही कि एक महिलाओं की सुरक्षा और अपने संस्कृति को जिंदा रखना, भारतीय संस्कृति को जिंदा रखना। अब गलत और सबको सुन लीजिए, सबकी सुरक्षा सबकी व्यवस्था देखी गई। यहाँ कहीं जात पात काम नहीं किया गया। बाकी विपक्ष की पार्टियां हैं केवल एक पक्ष का काम करते हैं, केवल मुसलमान का काम करते हैं और यहाँ सब पार्टियों का काम हुआ। अभी हमारे मानना है मोदी जी ने क्या किया, यूक्रेन में युद्ध जो चल रहा था वहाँ पे किसी को जात पात ध्यान नहीं देगा, चाहे जिस देश का व्यक्ति रहा हो, चाहे पाकिस्तान का था और चाहे हिंदुस्तान का रहा हो, सबको लेकर आए। किसी से नहीं पूछा कि आप किस देश से आए और सबको अपनी गाड़ियों में लेकर प्लेन में लेकर आए और सबको भेजा। लेकिन सबका साथ सबका विकास सोचा। उत्तर प्रदेश लखनऊ 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन ने 273 सीटें प्राप्त कर प्रचंड बहुमत में आ गई, जबकि चुनावी वादे फ्री बिजली सहित अन्य घोषणाओं के बाद भी समाजवादी पार्टी को 111 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। आपको बता दें कि 33 वर्षों के बाद प्रदेश के इतिहास में एक बार फिर दोबारा किसी दल की सत्ता में वापसी हुई है। भाजपा गठबंधन की प्रचंड जीत पर प्रदेश भर के शहर और गांव में होली से पूर्व ही लोगों ने होली खेली और मिठाइयां बांटी। इसी क्रम में बहराइच जिले की 7 विधानसभा सीट में भाजपा गठबंधन ने 5 सीटें प्राप्त की। प्रयागपुर से सुभाष त्रिपाठी, बहराइच से अनुपमा जायसवाल, महसी से सुरेश्वर सिंह, बलहा से सरोज सोनकर और नानपारा से भाजपा अपना दल गठबंधन प्रत्याशी रामनिवास वर्मा विधायक चुने गए। वहीं अगर सपा की बात करें तो सपा के खाते में 2 सीट गई। मटेरा से मारिया साव और कैसरगंज से आनंद यादव विधायक बने। नानपारा से नवनिर्वाचित विधायक रामनिवास वर्मा ने बताया यह जीत नानपारा की जनता की जीत है। इसका श्रेय उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के साथ मतदाताओं को देते हुए कहा कि वह नानपारा के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसके पूर्व भी वह सबको बताए चुके हैं कि वह कौन कौन से विकास कार्य करेंगे। सुभाष त्रिपाठी, अनुपमा जायसवाल, सुरेश्वर सिंह, सरोज सोनकर ने भी अपनी जीत का श्रेय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को दिया है और साथ ही मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त किया है। भाजपा की प्रचंड जीत की खबर सुनते ही कार्यकर्ताओं में खुशी सी छा गई और ढोल नगाड़े बजने लगे। होली से पूर्व ही कार्यकर्ताओं ने अबीर गुलाल लगाकर होली खेली और जुलूस निकालकर खुशियां जताई, मिठाइयां भी बांटी गईं।